अब मैं दोबारा बताऊंगा, क्या पता माइक का मसला था, कनेक्ट था नहीं था, हमें पता नहीं चला, तो मैं ये चीज दोबारा बता रहा हूँ। कहता है एक फंक्शन है जिसके अंदर हमारे ये फंक्शन ये दिया हुआ है, इसमें आपने टी और ए की वैल्यू निकाल दी है और ए और टी की वैल्यू निकालनी। अब बोल रहा है कि 0 और 2 क्या है, उसकी इमेजेस है। इमेजेस आउटपुट को बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे 1 2 फंक्शन ले रहे हैं और ए भी ले रहे हैं, तो ए और बी क्या है, आउटपुट है। रेंज को बोला जाता है, ये रेंज है बेसिकली, रेंज है, और इनको ही आउटपुट या इमेजेस बोला जाता है। तो इमेजेस है मतलब आउटपुट है। तो हम आउटपुट यहाँ पे मान के चले, एक 0 है आउटपुट, एक 2 है, रिस्पेक्टिवली किसका, 1 का आउटपुट क्या है, 0 है, -1 का आउटपुट क्या है, 2 है। यानी कि जब हमने 1 इसमें पुट किया तो आंसर 0 आया, जब हमने -1 पुट किया तो आंसर 2 आया। तो इसलिए जब मैंने 1 पुट किया तो ये सिचुएशन बन गई। इसमें देखो, इसमें क्या, किसमें क्या सर बताएं। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या था, टी माइनस ए एक्स था। इसमें 1 पुट किया मैंने, तो ये होगा टी माइनस ए की जगह क्या लिखूंगा बोलो, ए एक्स की जगह क्या लिखूंगा, 1। तो ये आउटपुट तो इसने बोला है 0 है, तो इसलिए मैं यहाँ पे t माइनस ए करूंगा, इक्वेशन 1 होगी। अब दूसरे के लिए मैं -1 रखूंगा यहाँ पे, एफ ऑफ -1 इक्वल टू टी माइनस इंटू ए -1। तो ए -1 का आउटपुट कितना है, 2 है, बोला है ना इसने 2 है। तो 2 इक्वल टू टी माइनस माइनस प्लस ए, टी प्लस ए, 2 इक्वल टू टी प्लस ए, भाई इक्वेशन 2 होगी। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हो। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। भाई ऐड क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया, माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें ऐड करने से कैंसिल हो सकते हैं ये। 0 इक्वल टू 2 टी माइनस है, इसके नीचे दूसरा रखें टी प्लस ए, ऐड करने से कैंसिल हो रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं। 2 आएगा यहाँ, 2 टी आएगा। तो बताओ 2 डिवाइड बाई 2, टी की वैल्यू क्या आ गई है जी, 1 आ गई, 1 आ गई। टी की वैल्यू अगर 1 आ गई तो आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो। कहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें, हाँ जी। 2 इक्वल टू 1 प्लस ए, इधर आ जाओ, 2 माइनस 1 इक्वल टू ए, ये भी 1 आ जाएगी, ए की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। भाई इक्वेशन 2 में पुट किया मैंने। सही है सर। अब अगला क्वेश्चन बड़ा दुमदार है, इसके लिए बाइजेक्टिव फंक्शन समझना होगा, लेकिन बाइजेक्टिव फंक्शन को आपको समझ है थोड़े बहुत। एफ ऑफ एक्स, ये अगला कोई और क्वेश्चन था, मैंने काट ही दिया, चलो दोबारा लिख देता हूँ। अब नेक्स्ट देख लो, ए फंक्शन f इज डिफाइंड फॉर f ऑफ x। फंक्शन f कोई डिफाइन है इसके लिए कि ये बाइजेक्टिव होगा। ये फंक्शन कब बाइजेक्टिव होगा, कौन सा फंक्शन, f ऑफ x इक्वल टू mx प्लस सी, ये कब बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। भाई कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव होने के लिए कंडीशन क्या है, देसी कंडीशन जो पिछले वाली वीडियो जो देख के आए उनके लिए समझ आएगी। बाइजेक्टिव तब होगा जब हर इनपुट का एक अलग आउटपुट हो, यानी कि जब फंक्शन 1 1 हो, 1 1 फंक्शन हो, तब बाइजेक्टिव होता है। 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है जी। तो मतलब बाइजेक्टिव होगा। इसको अगर देसी मेथड से समझे, एक मदर का एक ही चाइल्ड हो, तब आपके पास बाइजेक्टिव होता है, देसी मेथड। हर मदर का एक चाइल्ड, या हर मदर का एक चाइल्ड हो, या हर चाइल्ड का एक मदर हो। दूसरी कंडीशन, दो दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास फंक्शन जो है ना वो सर्जेक्टिव होना चाहिए। सर्जेक्टिव का मतलब क्या है कि सर्जेक्टिव का मतलब क्या है, मैं ऑन टू होना चाहिए। दूसरा फंक्शन क्या होना चाहिए, ऑन टू। ऑन टू का मतलब क्या है कि सारी वुमेन, अगर देसी मेथड समझे, ऑन टू को ही हम सर्जेक्टिव बोलते हैं, सर्जेक्टिव बोलते हैं। ऑन टू को क्या बोलते हैं, अगर ये मैथ की जबान में बोल रहा हूँ, अगर उस जबान में बोले, यानी कि 1 1 फंक्शन की समझ आएगी, एक मदर का एक ही चाइल्ड हो, एक मदर का एक ही चाइल्ड हो, सारी वुमेन मदर बन जाए, सारी वुमेन क्या बन जाए, मदर बन जाए, तब वो हमारे पास सर्जेक्टिव होता है, सर्जेक्टिव। अगर ये देसी जबान है, अगर उस जबान में कहते हैं मैथ की जबान में, तो पूरी कोडोमेन जो है, रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल हो। रेंज किसके इक्वल हो, कोडोमेन के इक्वल हो। मैथ वाली जबान समझ नहीं आई, और ये बात भी नहीं समझ आई। मैथ वाली जबान तो समझ नहीं आ रही होगी, मुझे पता है आप लोगों को ये वाली बातें, लेकिन ये बात देसी जबान समझ नहीं है ना, तो उसकी फिर पिछली वाली वीडियो जाके देख लो भाई। देसी जबान में बड़ा मजा आने वाला है, जिन्होंने देसी में समझा तो वो पीछे जाए। हर मदर का एक ही चाइल्ड, तो इसको कहते हैं हर, जो इनपुट देंगे आउटपुट अलग निकलना चाहिए। हर मदर का एक चाइल्ड का मतलब है जो भी इनपुट देंगे उसके बदले में आउटपुट अलग निकलना चाहिए। तो भाई ये एक फंक्शन है। इस तरह का मैं फंक्शन कोई और ले लूं तो ले सकता हूं, क्या फंक्शन ले लूं, इस तरह का फंक्शन मान के चले, ये फंक्शन है 2x प्लस 3।
ये एक फंक्शन मैंने ले लिया। तो यहाँ पे आपके पास m क्या है भाई, x के साथ जो होता है वो m होता है। एग्जाम्पल ले लिए, एग्जाम्पल m1 है, c क्या है 3 है, तो ये c होता है, ये m होता है। भाई m जीरो नहीं होना चाहिए, अगर m जीरो हो गया तो फिर वो बाइजेक्टिव होगा ही नहीं, m जीरो नहीं होना चाहिए, ये आपके पास है। तो अब इस इक्वेशन के अंदर मैं इस इक्वेशन को मैं बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ कराऊंगा, फिर वो एक जनरल मेथड भी बताऊंगा आपको। बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए मतलब मैं जो पुट करूं आउटपुट अलग आना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन को मैं सेटिस्फाई करवाना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए मैं जो इनपुट दूंगा बदले में मुझे आउटपुट भी मिलना चाहिए। मतलब 1 अगर पुट करता हूं बदले में आउटपुट भी कुछ ना कुछ आना चाहिए, सेम नहीं। मतलब मान ले 1 इनपुट जो होता है वो आपके पास चाइल्ड होता है, डोमेन होती है ना, जैसे यहाँ पे आप कहते हो 1 2 है और यहाँ पे ए बी है, तो ये हमारे पास क्या है, ये इनपुट्स है। इस तरफ वाले ये डोमेन होती है, इस तरफ देसी जबान में इनको चाइल्ड बोला था इस तरफ, और इसको मदर बोला था। तो ये आपके पास को डोमेन होती है ये बाद वाली, या जिसे हम माएँ बोलते हैं। देखो हर बच्चे के अलग, हर बच्चा है ये चाइल्ड है, इसकी मदर अलग है। तो मतलब ये जो इनपुट मैं कर रहा हूँ ये चाइल्ड है, तो आउटपुट क्या मिल रहा 5 मिला, तो 5 मदर होगी, 2 1 2 और 2 + 3 5। तो मतलब इनपुट का आंसर ये आया पहले, मतलब मैंने इनपुट दिया आउटपुट अलग आया, तो मतलब इस बच्चे की माँ 5 है। आगे चलो फिर, अगर मैं फर्स्ट कंडीशन के अंदर 2 पुट करूं इसी इक्वेशन में, तो देखो अब आउटपुट क्या मिलेगा 2 + 5, यानी कि 2 पुट करने से 2 टू द 4 और 4 और 5 7 7 मिला। तो मतलब फिर भी जब दूसरा बच्चा 2 था तो उस वक्त ये दूसरे बच्चे की माँ जो है 7 है, दूसरे बच्चे की माँ 7 है। फिर देखें अगर मैं इसी तरह पुट करूं, एफ की वैल्यू 3 पुट कर देता हूँ, एफ की वैल्यू 3 पुट कर देता हूँ, तो सोचो 2 और यहाँ 3 आएगा प्लस 3 आएगा, एफ ऑफ 3 से क्या आएगा 2 3 6 और 9 आ गया। तो मतलब तीसरे वाले बच्चे की माँ 9 है, हर बच्चे की एक माँ। अब ये बाइजेक्टिव हो रहा है। अब ये बाइजेक्टिव में मैंने पीछे पढ़ाते हुए बोला था, जब पहला बच्चा है, बच्चे कौन कौन है 1 है 2 है 3 है, तो ये यहाँ लिखेंगे बच्चों को। दूसरी तरफ चले जाओ, माएँ कौन कौन सी है 5 है 7 है 9, 5 है 7 है 9 है। तो 1 पहला बच्चा 5 के साथ, दूसरा बच्चे ये बाइजेक्टिव हुआ ना, हर बच्चे की एक माँ है अलग अलग। और यहाँ सारे सेट बी में सारे के सारी जो वुमेन है, ये सब सबको वुमेन कहा था। अगर कोई भी वुमेन जो है ना विदाउट बच्चा नहीं रही है, सब वुमेन्स का बच्चा है, तो इसका मतलब है जो बाइजेक्टिव है। ये एग्जाम्पल से मैंने समझाया। अगर आप देसी जबान मैथ की जबान में समझना चाहते हो तो वो वाला भी मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो ये भी लिख सकते हो बाइजेक्टिव एग्जाम्पल लेके। ठीक है, एग्जाम्पल लेके बोल सकते हैं सिंस फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक, अजीब अजीब कहानी लग रही है ना कोई बात नहीं, एक और कंडीशन वो भी मैं बताऊंगा, अगर ये चीज और तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। अगर और तरीका क्या है सर वो बताएं, ये तो मैंने लिखा दिया आपको ये वाली बात। अगर और तरीका बताऊं आपको, एक सेकंड कंडीशन, सर ये वाली कंडीशन कैसे रखेंगे वो भी देख लो। सेकंड कंडीशन रखना चाहते हो वो भी देख लो। सेकंड कंडीशन में आप x फाइंड करो, जैसे यहाँ पे f ऑफ x क्या था, f ऑफ x था सर 2x + 3 था। अब f ऑफ x को y बोल सकते हैं, आउटपुट को y कह सकते हैं तो y इक्वल टू 2x। भाई मैंने f ऑफ x की जगह y कह दिया, कह सकते हैं। अब ये y रेंज है, x क्या है इनपुट है, आ जाओ। तो क्या वापस वही आ रहा है, इनपुट के लिए भी वही माँ आ रही है, क्या नहीं आ रही। जैसे यहाँ पे मैंने कहा था आपके लिए, ये सेट बना रहा हूँ, यहाँ पे क्या था जी 1 2 3, दूसरी तरफ 5 7 9 था ना। यहाँ हर बच्चे की माँ तो ये आ रही थी, इस बच्चे की माँ ये आ रही थी, इस बच्चे की माँ ये आ रही थी। अब इन माओं का भी यही बच्चा है, चेक करो क्या एक बच्चे की, क्या एक माँ के ज्यादा बच्चे हैं या नहीं है, ये चेक करना चाहते हो ना। तो आप x निकालो, इधर से x निकालो, x आपके पास क्या है इनपुट है, तो हर बच्चे की एक माँ है, चेक करो। तो यहाँ पे आ जाओ, चेक करना चाहते हैं क्या इस माँ का भी यही बच्चा है या नहीं है। हमें ये तो क्लियर हो गया ना, इस बच्चे की माँ 5 है, फिर यहाँ पे इस बच्चे की माँ 7 है, इस बच्चे की माँ 9 है। ये क्या बात कर रहे हैं सर, समझाने का तरीका है और कुछ नहीं। y-3 इक्वल टू 2x, यहाँ इसको डिवाइड करो, y-3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और ये x हो जाएगा। भाई ये 2 क्या है m है ना, अगर इस इक्वेशन में 2 में पूछूं क्या है तो m था, शुरू सॉरी में मैंने शुरू में 1 बोला था, ये 2 होता है।
x के साथ जो है वो 2 होता है। तो m 0 नहीं होना चाहिए। अगर m 0 हो गया तो फिर वो प्रूव ही नहीं कर पाओगे कि बच्चे माँ किसका है। भाई यहाँ पे आ जाओ, 3y की जगह क्या लिखूं, पहले पहले वाली चीज सीखो, या अगर ये चीज प्रूव करना है तो y यहाँ पे ये है, रेंज है 5 है, तो यहाँ 5 रखो तो क्या आंसर 1 आता है नहीं आता, चेक करना। आओ चेक करना चाहते हैं। अगर 5 डालूं, y की वैल्यू में 5 डालूंगा, क्योंकि मैंने कहा ये वाली वैल्यू डालनी है या माँ है, या यहाँ पे ये 5 डालो, जो आया था यहाँ पे उसको डाल दो, उसको 5 की जगह लिखो। 5 माइनस 3/2, तो x क्या आ गया 2/2, तो मतलब आपके पास 1 आ गया, x की वैल्यू कितनी आई 1, मतलब प्रूव हो गया। 5 डालने से 1 आया, मतलब इस बच्चे की ये माँ है। तो आप सबके लिए चेक करें ये चीज प्रूव हो जाए, तो आपका फंक्शन बाइजेक्टिव है, इसका मतलब ये फंक्शन तब बाइजेक्टिव होगा जब m 0 ना हो। अगर m 0 है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, और कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो अब मैं देसी मेथड से, देसी तो मेथड ये था समझाने के लिए, अब मैं आपको एक और तरीके से बताऊंगा, जो जनरल तरीका है, जो नोट्स वगैरह में दिया होता है, उनका फील नहीं आता ना, फील नहीं आता। अब नोट्स वाला तरीका, नोट्स वाले क्या कहते हैं, भाई यहाँ ए पुट कर दो, इसकी जगह पहले ए पुट करोगे तो आएगा MA प्लस C आएगा। फिर वो कहता है बी पुट करो तो एफ ऑफ बी आएगा, MB प्लस C आएगा। ऐसे समझाते हैं। इन दोनों को कंपेयर करो तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब दोनों के लिए इनपुट अलग आना चाहिए, अलग आना चाहिए। ए इक्वल नहीं आना चाहिए बी के, मतलब ये इनपुट यानी दोनों के लिए अलग अलग आना चाहिए। तो मैं इसलिए अलग अलग आ रहा है या नहीं आ रहा है चेक कर रहा हूँ, मतलब यानी कि एफ ऑफ ए किया तो मेरा इनपुट आउटपुट ये आया, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा नहीं है ये आपके पास इनपुट है, आउटपुट ये, इनपुट ये था, आउटपुट अलग मिला। जब इनपुट चेंज किया आउटपुट फिर चेंज हुआ, यही तो हो रहा था उधर, इस पीछे वाले में यही तो हो रहा था। इनपुट 1 रख रहे थे, आउटपुट 5 आ रहा था, इनपुट 2 रखा, आउटपुट 7 आ रहा था, इनपुट 3 रखा, आउटपुट 9 आ रहा था। यही हो रहा है यहाँ पे, इनपुट ए रखा तो ये आउटपुट आ गया MA प्लस C, कुछ अलग चीज है, बी रखा तो MB प्लस C, कुछ अलग चीज है। तो मैं इन दोनों को इक्वल लिखता हूँ तो देखता क्या अलग अलग आ रहे हैं, आ रहे हैं। अगर अलग अलग आ रहे हैं तो दैट मीन की इट इज वन वन फंक्शन। चेक करते हैं दोनों की इक्वल लेके, तो मैं एफ ऑफ ए ये क्या है MA प्लस C इक्वल टू MB प्लस B प्लस C कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या होगा MA इक्वल टू MB, MB कैंसिल होगा, A इक्वल टू B, ये इक्वल नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं ये बाइजेक्टिव है। इसके लिए फंक्शन शुड बी वन वन फंक्शन, जिसको हम इंजेक्टिव बोलते थे ना, इंजेक्टिव भी होना चाहिए और सर्जेक्टिव भी होना चाहिए। तो आप बोलो इधर 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 क्या हो गया, फंक्शन सर्जेक्टिव हो गया। फंक्शन इज, सिंस यहाँ पे ये लिखती है सिंस फंक्शन इज सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव सॉरी, फंक्शन क्या बोलोगे, इंजेक्टिव बोलोगे। फंक्शन इंजेक्टिव है, वहां पे हर इनपुट के लिए अलग आ रहा है ना, ए रखा तो ये आया, बी रखा तो ये, इंजेक्टिव हो गया, वन वन हो गया। मैंने पीछे एग्जांपल देके समझाया जी आपको। अब मैं दूसरा पुट करना चाहता हूँ, दूसरा मैं सब्जेक्टिव प्रूफ करना चाहता हूँ, यानी आन टू, हर मदर की अलग बच्चा है, हर मदर की अलग बच्चा है, हर मदर का अलग बच्चा है। जैसे यहाँ इस मदर का बच्चा ये था, इस मदर का बच्चा ये, ये चीज हम प्रूफ करना चाहते हैं। तो आ जाओ, ये एफ ऑफ एक्स को हम किसके इक्वल लेंगे, वाई के इक्वल लेंगे। यहाँ पे वाई लिख दो, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जिस तरह वहां एक्स अलग किया था यहाँ पे अलग किया, ये कंफर्म करना चाहते हैं। वाई माइनस सी इक्वल टू एम एक्स, तो y माइनस सी बाई एम इक्वल टू एक्स, ये इस तरह प्रूफ किया जाता है। m अगर जीरो नहीं, इफ m इज नॉट इक्वल टू जीरो देन फंक्शन विल सर्जेक्टिव, फंक्शन विल सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, ऑन टू होगा। क्यों होगा, अब ये रीजन मैंने बता दिया आपको, क्यों होगा बोलो जरा, क्यों होगा बताओ। क्योंकि हर मदर के अलग बच्चा, हर मदर का अलग बच्चा होगा, यहाँ पे पुट करने से पता चल जाएगा, पुट करने से पता चल जाएगा। तो ये कंडीशन आपके बुक वगैरह नोट्स वगैरह में करवाते हैं। इससे पहले मैंने प्रूफ भी करवाया था भाई, जब 5 रखा तो 1 आ रहा था, 7 रखा तो 2 आ रहा था, वहां से प्रूव हो रहा था। फील आया, हाँ सर। अब एक्सरसाइज नेक्स्ट वाली में जाते हैं, बड़े आसान एक्सरसाइज है, इससे आसान है, मतलब यहाँ पे फंक्शन फंक्शन करके आप बहुत ज्यादा वो हो गए होंगे, अब उसमें ऐसा नहीं है, जिस सिंपल कैलकुलेशन है। फंक्शन का फील आया क्या आप लोगों को बताओ, फील आया क्या, हमको मिली। अच्छा, अब ये ऑपरेशंस फंक्शन, फंक्शन में ऑपरेशन, फंक्शन कैसे प्लस करते हैं, फंक्शन कैसे माइनस करते हैं, फंक्शन कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इनको कहा जाता है ऑपरेशन ऑफ फंक्शन। तो मैं उस तरफ जाना चाह रहा हूँ।
देखिए जब दो फंक्शन प्लस करने हो तो हमारे पास अब ये f प्लस जी एक्स है, तो एफ एक्स के साथ चला जाएगा तो ये एफ ऑफ एक्स होगा प्लस जी ऑफ एक्स होगा। दो फंक्शन को प्लस करना मतलब आपको एक एफ ऑफ एक्स अगर एक दे दें और जी ऑफ एक्स आपको दे दें तो उनको प्लस करने का बोलें तो आप यही होगा ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन लगेगा? ऑपरेशन कौन सा लगेगा? अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन करूं तो ये एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का। एफ ऑफ एक्स फोर एक्स माइनस फाइव है, जी ऑफ एक्स ये है, तो आपको क्या फाइंड करना है? ये सम फाइंड करना है। तो इसका एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट यही पूछा है, फाइंड एफ प्लस जी एक्स, एफ प्लस जी एक्स। तो हमें पता है ऑपरेशन में क्या करते हैं, सम करते हैं। एफ प्लस जी एक्स क्या आता है वैसे? एफ ऑफ एक्स प्लस जी एफ एक्स आता है ना, ये हमने यहाँ किए, ये देखो यही होता है। हाँ सर होता है। तो मुझे पहले एफ ऑफ एक्स रखना होगा जो कि क्या है, 4 × x−1। जी ऑफ एक्स रखना होगा जो कि क्या है, x² - 2x+1। भाई सिंपल प्लस ही करना है, नाम फंक्शन दे के आपको डरा रखा है। तो ये 4x हो जाएगा, -4 हो जाएगा, प्लस x² होगा, -2x होगा, +1 होगा। तो अगर मैं x² को शुरू में रखना चाहूँ, फिर x वाले को रखना चाहूँ, +4x, फिर -2x को रखना चाहूँ, फिर -4 को रखना चाहूँ, फिर +1 को रखना चाहूँ, तो ये होगा x² + 2x हो जाएगा, -3 हो जाएगा। दिस इज योर ऐड करने का आंसर। ऐड करने का आंसर समझ आया? हाँ माइक शाइक चल रहा है ये। पहले नहीं कनेक्ट था, हमें ऐसी। अब यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा, इसके साथ भी चला जाएगा, इसके साथ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स होगा। माइनस में ऐसा है। अब यहाँ इन्हीं को हम माइनस करते आ जाए, यानी कि हमें दूसरे पार्ट में, इसी का दूसरे पार्ट में आपसे पूछा है एफ माइनस जी इंटू एक्स फाइंड करो। तो भाई एफ माइनस जी इंटू एक्स क्या होता है? आपने अभी देखा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स मतलब है। अगर ये मतलब है तो आप एफ ऑफ एक्स लिख दो। एफ ऑफ एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसा हो जाता है ना। तो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स की जगह लिखेंगे 4x-4। जी ऑफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे? माइनस जी ऑफ एक्स की जगह लिख सकते हैं x² - 2x+1 लिखेंगे। भाई यहाँ पे 4x-4 तो उसी तरह आएगा, ये साइन है तो अंदर साइन बदलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस 2x होगा, -1 हो जाएगा। इतनी बात समझ चुके हो? हाँ सर। अगर समझ गए हो तो देखो 4x आएगा यहाँ पे, x² बड़ी पावर को शुरू में ले आओ तो -x², फिर ये वाला 4x रख दो, फिर ये वाला 2x रख दो, फिर ये -4 रख दो, फिर -1 रख दो, तो -x², ये होगा 6x होगा -5। इजी पीजी, इजी पीजी। मल्टीप्लाई वाला देख लो, मल्टीप्लाई वाला, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई, भाई मल्टीप्लाई हो तो ये मल्टीप्लाई एफ इसके साथ भी जाएगी, जी इसके साथ, तो ये होगा एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स देगा। अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें इन्हीं दो को तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये तीसरा पार्ट है, मल्टीप्लाई जो पूछा है वो कौन सा पार्ट है जी? तीसरा नंबर वाला पार्ट है। तो तीसरे नंबर वाला पार्ट को देख लें आप कैसे होता है। तीसरे नंबर वाला पार्ट देख लें कैसे होता है। भाई एफ ऑफ एक्स को अब सॉल्व कर तो ये आया ना, तो मतलब आपको एफ मल्टीप्लाई जी इंटू एक्स निकालना है। तो ये होता है एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स हो जाता है। एफ ऑफ एक्स में पहले रखूंगा 4x-4 रख देंगे, फिर जी ऑफ एक्स बाद में रखेंगे x² - 2x+1 रख देंगे। भाई मल्टीप्लाई कर दो 4x को किसके साथ करें? पहले करते हैं 4x को मल्टीप्लाई करते हैं x²-2x+1, फिर -4 को मल्टीप्लाई करते हैं x² - 2x+1 को। बस कहानी सिंपल। मल्टीप्लाई करके दो, 4x का क्यूब हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, 8x² हो जाएगा, 4 1 4 यानी 4x हो जाएगा, ये होगा -4x² हो जाएगा, ये हो जाएगा +4 2 8x हो जाएगा, फिर -4 हो जाएगा। समझ चुके? समझदारी बड़ी काम की चीज है। सही बात है। 4x³ पहले रखा, स्क्वायर वाले यहाँ और यहाँ पड़ा हुआ है तो -8x² रख दिया, फिर -4x² रख दिया, फिर 4x ये पड़ा हुआ है तो +4x रख दिया, +8x रख दिया, -4 को आखिर में। भाई 4 कॉमन ले सकते, अभी ना लो तो मैं कहूंगा 4x³ होगा, 8 और 8 कितना होगा, -8 और -8 और -4 -12, -12x का स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ से देखो 4 और 8, ये होगा +12x हो जाएगा, -4 हो जाएगा। कहानी सिंपल। भाई यहाँ से अगर 4 को कॉमन करते हो बाहर, ये होगा x³, 4 3 12 होता है तो 3x² हो जाएगा, 4 4 3 12 तो +3x हो जाएगा और -1 आ जाएगा। अब इससे एक फार्मूला बनता है,
9 क्लास में आ जाओ। ए माइनस बी होल क्यूब, इसको कैसे करते थे? ए का क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी का क्यूब माइनस बी का क्यूब होता है। यही फार्मूला लग जाएगा यहाँ। लगा के बताऊं, देखो ए का क्यूब माइनस 3a क्या है? एक्स है, इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर है ना, बी की जगह 1, फिर प्लस 3a की जगह एक्स, बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, माइनस बी का क्यूब 1 का क्यूब। कुछ समझ आया क्या? वही फार्मूला फीलिंग बन गई। तो इसको हम क्लोज करके क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। समझ आया जी या नहीं आया? मोहब्बत में बड़ी बाजार में रुसवा किया तूने। हाँ बच्चों, इंटरेक्शन हो रही है क्या? क्या समझ आ रही है क्या? क्या हो रहा है तुम लोगों के साथ? बोर हो रहे हो क्या? देखो, क्वेश्चन तो इजी है, मतलब मुझे तो सबसे इजी यही चैप्टर लगा अभी तक। मतलब शुरू में फंक्शन फंक्शन करके उसमें दिमाग की खपाई हो रही थी, अब इतना नहीं है। अब आपने फंक्शन समझ चुके हैं, तो आपके लिए अब बार इस दफा आपको आसानी लगेगी, मतलब इजी लगेगा। तो मेरा ख्याल है आपको इजी लगना भी चाहिए। तो मैं कहूँगा आप क्या करो जी, यही सारे देख लो। पिछले जो फंक्शन का इंट्रोडक्शन है उसको लाजमी देख, तो बहुत आसान हो जाएगा। हाँ जी, मिटा दूं सर? डिवीजन वाला सिखा दे। हाँ, डिवीजन वाला कराता हूँ। मिटा दो। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप लोग बायो और केमिस्ट्री में कैसे जा रहे हैं आप लोग? वो भी पढ़ रहे हो? फिजिक्स? सर फिजिक्स भी हमारी कुछ पीछे पीछे चल रहे हैं, थोड़ा तेज पढ़ाएं, यही चाहते हो आप लोग? बताओ जी, क्या चाहते हो? जो चाहते हो हम वही करके देंगे आपके लिए। आपके हम पाबंद हैं, आपके हम क्या है? खैर सर, जो भी है, आप पढ़ा रहे हैं तो डिवाइड वाला काम कर लेते हैं जी। डिवाइड में क्या है? सिंपल डिवाइड रखो। जैसे यहाँ पे एफ और जी कोई दो फंक्शन है, इनको डिवाइड करते वक्त आपने ये करना है, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स हो जाएगा। अगर इन्हीं को हमने डिवाइड करना, आपके सवाल ऐसा है आपकी बुक में फाइंड दिस बोला हुआ है, तो दिस का मतलब क्या होता है? दिस का मतलब होता है एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स मतलब होता है। अगर मैं पूछूं एफ ऑफ एक्स, ये आप बोलोगे 4x माइनस 4 है। डिवाइड बोलूं तो जी ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 हो। तो अगर इसको नीचे उतार के ले जाओ, लेके जा सकते हैं, 4x माइनस 4 नीचे ले जाएं तो एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा। भाई यहाँ से 4 को कॉमन ले लें, तो ये होगा x माइनस 1 बटे एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा। नीचे को फैक्टर करो। फैक्टर मतलब सर, नीचे को अगर फैक्टर करने का मतलब क्या है? मतलब मिड टर्म ब्रेक करो, या फार्मूला लगता है, देखो ए स्क्र माइनस 2a की जगह एक्स, बी की जगह 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 4 आ गया, एक्स माइनस 1 आ गया, नीचे में अगर करें तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो 4 बटे एक्स माइनस 1। बहुत आसान, बहुत आसान था। अब इसके अलावा कुछ और, ये पहले क्वेश्चन हो गया, दूसरे क्वेश्चन में कुछ और चीजें पूछिए, मैं आपको वो बताऊंगा। सही है? तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 2 है, यहाँ इसको कंपोजिशन फंक्शन बोला जाता है। कौन सा फंक्शन? कंपोजिशन या कंपोजिट फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर पुट कर लेते हैं। मान ले एफ ऑफ एक्स कुछ है हमारे पास, 4x है, जी ऑफ एक्स हमारे पास है x प्लस 1 है। तो मुझे अगर एक f इंटू जी ऑफ एक्स निकालना है, जिसको f ऑफ जी ऑफ एक्स भी बोला जाता है, ये निकालना है, तो ये एक होता है ये वाला फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। यानी इसका मतलब है कि f वाले फंक्शन के अंदर जी एक्सपुट करना, f के अंदर जी एक्सपुट करना, और दूसरा होता है g इंटू एफ ऑफ एक्स होता है, इसका मतलब है गोफ, यानी कि g के अंदर एक एफ ऑफ एक्स पुट करना। ये पहला वाला कैसे करते हैं? इस तरह का ही आपके पास यहाँ पे ये दो चीजें आपको निकालने को कह सकते हैं, ये कंपोजिट फंक्शन की निशानी है। तो ये एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है, अब आपसे फो पूछा है। फो क्या होता है? एफ के अंदर जी पुट करना। गोफ क्या होता है? जी के अंदर एफ पुट करना।
तो पहले वाला निकाल लेते हैं, आ जाओ। 4 यानी इसका मतलब होता है f इंटू जी ऑफ एक्स, मतलब f के x में। f का x क्या है? तो अगर मैं कहूँ f ऑफ x हमारे पास है, वो है 4x, तो f इंटू जी ऑफ एक्स कब होगा? मतलब 4 का जो x है उसमें जीव डाल दो भाई, x प्लस 1 डाल दें, तो f 4 के g ऑफ x में ये डाल रहे हैं तो ये 4 निकल रहा है, 4x प्लस 4 आएगा, बस आंसर काफी। लेकिन अगले में कुछ और पूछा है, क्या पूछा है सर? दूसरे पार्ट में गोफ पूछा है। गोफ मतलब जी ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स पुट करना। तो मैं कर सकता हूं, अगर जी ऑफ एक्स पहले लिखना होगा, वो क्या है? एक्स प्लस 1 है, इसमें क्या पुट करें? इसमें x की वैल्यू पुट करें, g इंटू एफ एफ एक्स पुट करें, मतलब इसके x में हम क्या रखें? एफ ऑफ एक्स रखें। एफ ऑफ एक्स क्या है? इसके x में रखो, इसका x क्या है? 4x है, x है, इसका x है, इसमें 4x प्लस 1, खत्म। इसको गफ बोलेंगे, गफ, या इसको गोफ भी बोलते हैं, जो कि क्या है? 4x प्लस 1 है। समझ आ रही है? इसके नीचे और क्वेश्चन भी हम करेंगे, पक जाओगे आप, टेंशन मत लो। दूसरा हो गया, तीसरा में फोफ, फो मतलब एफ ऑफ एक्स में ही एफ ऑफ एक्स डाल दो। एफ ऑफ एक्स क्या है? तीसरा कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स है 4x, इसके x में वही डाल दो, फोफ। फोफ कब होगा? इसके x में 4x डाल दो, इसके x में ही एफ ऑफ एक्स डाल दा। एफ ऑफ एक्स ये था, इसके x में ही एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो कि 4x है वो डाल दिया, 16x, बस। चौथा क्या है? गोफ। चौथा मतलब गोफ मतलब जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या है? एक्स प्लस 1। गोग है, गोग। जी ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स ही डाल दो, जी ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स को क्या बोलेंगे? गोग, गोव या गोग। ये आ गया, प्लस 1 उसी तरह आएगा, तो x प्लस 1 प्लस 1 यानी x प्लस 2। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होंगी आप लोगों को। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो थैंक यू बच्चों, यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया है, तो यहाँ तक समझ आ गई कि नहीं समझ आई? हाँ, तो यहाँ तक समझ आई तो हम नीचे 4 क्वेश्चन रहते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर यहाँ तक आपने देख लिया तो आपने सुना है इसका मतलब। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह।